नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी तेन को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम इस काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भक्ष अभक्ष के पाठ अपन लोगों का चल रहा है और पिछली क्लास में भक्ष अभक्ष का क्या स्वरूप है इसकी चर्चा की थी। एक बार शॉर्ट में इसका रिवीजन करके अपन आगे चलेंगे। भक्ष किसको बोलते हैं कि जो खाने योग्य हो वह कहलाता है भक्ष, और जो खाने योग्य नहीं हो वह कहलाता है अभक्ष। तब बात ये चालू हुई थी कि भैया ये खाने पीने की बात को आप इतना क्यों हावी कर देते हो। जब देखो जब हमारे खाने पीने को बीच में लेके आ जाते हो। आत्मा तो खाता पीता नहीं है ना। तो छोड़ो इन सब बातों को कि सुनो, आत्मा भले ही खाता पीता ना हो पर खाने पीने के भाव तो आत्मा ही करता है। और उन भावों की वजह से फिर ये दुर्गति में जाता है, संसार में भटकता है, आत्मा का पतन होता है। इसके लिए क्या खाना और क्या नहीं खाना इसका विवेक एक गृहस्थ श्रावक के होना चाहिए। मुनिराज के भी होता ही है। आत्मा भले ही खाता पीता नहीं है फिर भी खाने और नहीं खाने का विवेक होना चाहिए। नहीं, शुद्ध आत्मा तो खाता पीता नहीं है। नहीं, सिद्ध भगवान को कोई विचार भी नहीं है खाने का, क्योंकि उनको उस जाति का राग ही नहीं है, कर्म ही नहीं है। हाँ, वो कर्म है। आत्मा कोई कर्मों के निमित्त से आत्मा में खाने के भाव उत्पन्न होते हैं। आत्मा को तो खाने की जरूरत ही कहाँ है, क्योंकि आत्मा में तो ना स्पर्श है, ना रस है, ना गंध है, ना वर्ण। और जो भोजन अपन करते भी है वो भोजन तो आत्मा को छूता तक नहीं है, बाहर ही रहता है, पेट में जाता है, शरीर को लगता है और बाहर हो जाता है। मजा किसको आता है? आत्मा को। मजा शरीर को नहीं आता है। रसगुल्ले खाए, गरम गरम कचौरी खाई। हाँ मतलब तो वो आया तो आत्मा में ही ना। मतलब वो जो मजे की फीलिंग थी, वो मजे की फीलिंग किसने ली? वो तो जीव ने ही ली, शरीर ने तो नहीं ली। रसगुल्ला बहुत टेस्टी था, कचौरी तो इतनी बढ़िया बनेगी पूछो ही मत। तो ये किसने फीलिंग ली? कचौरी को तो नहीं पता कि वो बढ़िया है। जिस हाथ से उठा के अपन ने खाया वो हाथ भी नहीं जानता कि कचौरी कैसी है। हम्म। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो क्या है, आत्मा में एक ज्ञान नाम का गुण है और आत्मा में ही एक सुख नाम का भी गुण है। तो रसगुल्ले का ज्ञान हुआ वो भी आत्मा से ही हुआ, और आत्मा को रसगुल्ला खाने पर सुख हुआ। तो वो सुख रसगुल्ले में से नहीं आया, वो आया आत्मा में से। तो फिर प्रश्न उठता है कि जब आत्मा में से आया तो रसगुल्ले की जरूरत क्या थी? कि रसगुल्ला के निमित्त से सुख हुआ। तो अभी क्या है कि इंद्रिय ज्ञान है ना, इंद्रिय सुख है ना। अपन ने, याद है आपको, अपन ने जब पांच इंद्रियां पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय। जैसे भगवान है तो भगवान इंद्रियों से नहीं जानते, और हम हम इंद्रियों के माध्यम से, पदार्थों के माध्यम से ज्ञान करते हैं, और उन्हीं के माध्यम से सुख होता है। होता आत्मा में ही है, पर उसमें बाहरी पदार्थों के निमित्त की आवश्यकता पड़ती है। संसारी अवस्था तो ऐसी है, कर्मों का आवरण भी है। तो जो उसमें रोल प्ले करता है, साता वेदनी, क्षुधा वेदनी,
ये जो कर्म है ना, ये कर्म उसमें रोल प्ले करते हैं, पर फिर भी आत्मा ने आज तक एक रसगुण नहीं। समझ में आया? हाँ ठीक है, इनका ऐसा कहना है कि भाई वो आत्मा नहीं करता, वो राग जो आत्मा में होता है उस राग से होता है। तो ठीक है, आपने उसको और थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया, पर अल्टीमेटली भी वो राग आत्मा में ही हुआ, और वो आत्मा ही राग रूप परिणमित हुआ, इसलिए आत्मा ही रागी है। हाँ, आत्मा ही रागी है। ठीक है। अब अभक्ष खाने से नुकसान ये है कि अभक्ष खाने अथवा खाने के भाव से आत्मा का पतन होता है, पाप बंधता है, पाप बंधने से दुर्गति होती है। तो जो अभी मनुष्य गति में आत्म कल्याण का अवसर है, अवसर चला जाता है। तो आत्मा का पतन ही हुआ ना अभक्ष खाने से भी। इसके लिए अभक्ष नहीं खाने चाहिए। वैसे तो अनेक प्रकार के अभक्ष होते हैं, पर इन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। वो उसको टच कर दीजिए 2 बार, पावर वन। बस बस एक हो जाएगा। देख लो, हो जाएगा। ऐसे तो अभक्ष अनेक है, पर उन्हें 5 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से है वे 5 भाग? देखो। नहीं हो रहा? चलो, एक सेकंड। हाँ, त्रसघात, बहुघात, अनुपसेव्य, नशाकारक और अनिष्टकारक, ऐसे ये 5 प्रकार के अभक्ष होते हैं। मतलब ये 5 टाइप्स ऐसे हैं जिनमें जिनके सेवन से महा महा हिंसा होती है, जीवों का घात होता है, इसलिए इनको अभक्ष बोलते हैं। त्रसघात मतलब जिन पदार्थों के खाने से त्रस जीवों का घात होता है। त्रस जीव कौन कौन से होते हैं? 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के हैं। असहनीय संघी भी, संघी पंचेंद्रिय भी, अपन लोग भी त्रस है। तो ऐसा मांस, शहद, 5 उदंबर फल, इन सब में बहुत सारे त्रस जीव होते हैं, और इनका भक्षण करने से उन सब का घात हो जाता है, मर जाते हैं। इसके लिए पहला त्रसघात नाम का भक्ष, वह त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। दूसरा बहुघात, बहुघात मतलब जिनके सेवन करने से बहुत से स्थावर जीवों का घात हो। त्रस घात में तो त्रस जीवों का घात। अब कुछ पदार्थ ऐसे हैं कि जिनके सेवन में त्रस जीव नहीं मरते, पर अनंत अनंत स्थावर जीव मर जाते हैं। स्थावर मतलब एक इंद्रिय, जैसे स्थावर और त्रस, एक इंद्रिय जो है वो स्थावर, और 2 से 5 है वो त्रस। तो कौन कौन से जीव? कि एक इंद्रिय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और मुख्य रूप से भी वनस्पति। उसमें अपन ने जो भेद देखे थे, निगोदिया। तो निगोदिया जीव जिसमें मर जाते हैं, अनंत अनंत जीवों का घात होता है। ऐसा कंदमूल, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, ऐसा जमीन में जो उगने वाली चीजें हैं, और जमीन में ही उगने वाली भी नहीं, जमीन के बाहर भी। आपको पता है ये जो गिलकी वगैरह होती है ना, ये गिलकी भी अगर पूरी तरीके से पकी नहीं हो, बड़ी नहीं हुई हो, और छोटी छोटी लोग तोड़ करके खा लेते हैं। बेबी कॉर्न खाते, बेबी कॉर्न, ये सब भभक्ष्य है। अनंत निगोदिया जीव होते हैं इनमें, क्योंकि वो अभी पूरी तरीके से डेवलप ही नहीं हुआ। वो डेवलप नहीं होने से उसके अंदर अनंत निगोदिया जीव अभी है, उसको बोलते हैं सप्रतिष्ठित वनस्पति। तो ऐसी वनस्पतियां भी, कौन सी? कि भुट्टे कॉर्न तो खाते, क्यों, भुट्टे में क्या दोष है? कि भुट्टे में कोई दोष नहीं है, पर वो जो बेबी कॉर्न है, और अपरिपक्व अवस्था में जो लाया गया हो, ऐसी चीजें भी अभक्ष है। चाहे वो केले भी क्यों ना हो, चाहे वो टमाटर भी क्यों ना हो। इसलिए जो बिल्कुल छोटे छोटा था ना, बिल्कुल ही छोटे, ऐसे कभी नहीं खाने चाहिए। ये सप्रतिष्ठित वनस्पति कहलाती है।
क्यों? किस साइज की? मतलब एक जो नॉर्मल अपने को लगता है ना कि भाई हाँ, ये गिलकी ऐसी है जो पूरी तरीके से पकी हुई है। कोई कोई तो बिल्कुल छोटी आती है जिनपे फूल ही लगे रहते हैं, तो वो बिल्कुल सप्रतिष्ठित वनस्पति। उनके बहुत सारे आगम में बताए हैं, जिनको तोड़ने पर, बीच में से तोड़ने पर जो इक्वली कट हो जाए, वो सप्रतिष्ठित होते हैं। ऐसा अपन ने बीच में से उसको तोड़ा, कोई भी चीज हो, और अगर वो दोनों, या तो वो आड़ा टेढ़ा टूटेगा या एक जैसा टूटेगा। अगर वो एक जैसा टूटा है, इसका मतलब वो सप्रतिष्ठित है, उसमें अनंत जीव है निगोदिया। हाँ, इसके लिए ऐसी चीजें अपने को नहीं, देखो भाई बच्चों की क्लास होती तो अपन इतना नहीं बताते, पर अपन सब यहाँ बड़े लोग हैं और अपने को इतना विवेक है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि अकेले कंदमूल जमीकंद ही अनंत स्थावर जीवों का स्थान नहीं है। बाहर लगने वाली चीजें भी अगर वो परिपक्व नहीं है, इमेच्योर कंडीशन में ही उनको तोड़ लिया है, तो वो भी अनंत स्थावरों का घात है। इस प्रकार ये बहुघात नाम का दूसरा भक्ष्य हुआ। तीसरा, अनूप सेव्य। ये अनूप सेव्य ये होता है कि जिसको खाना उत्तम कुल के लोग अच्छा नहीं मानते, उत्तम पुरुष जिसका सेवन करना बुरा समझते हो, ऐसे पदार्थ, लार, मल मूत्र, इनको खाना। पर ये कौन खाता है? क्यों? लार कौन खाता है? दूसरों की बात चल रही हो, अपनी नहीं तो पता चले हमको तो वो सलाइवा आ गया था, हम तो खाना खाते, तो वो तो अंदर जाता ही है, तो क्या वो भी अभक्ष हो गया? कि अपनी लार की बात नहीं चल रही, दूसरों की लार। दूसरों की लार खाते अपन? क्या पता, झूठा खाते हो, झूठा किसी का झूठा, एक ही थाली में, तो उसमें दूसरों की लार मिक्स होती कि नहीं होती? एक ही चम्मच से इन्होंने खाया, वही चम्मच दाल में डाल दी, और यही चम्मच से दूसरे ने खा लिया। उसी हाथ से अपन ने खाया, उसी हाथ से दूसरे को खिला दी। अभक्ष है ये, अनुपसेव्य नाम का। और अभक्ष मतलब इससे खाने से पाप पड़ता है। समझ रहे? अगर आप शुद्ध घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा, उससे आप हलवा बनाओ और उसको भी एक ही कटोरी में दो लोग मिल करके खाओ, तो भी पाप ही है। वो अनुपसेव्य नाम का अभक्ष है। अब यहाँ पर एक प्रश्न संभावित है। क्या प्रश्न? कि भैया घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो वो बच्चों का तो झूठा खाना ही पड़ता है, क्योंकि वो झूठा छोड़ के चले जाते हैं। अरे है कि नहीं आपके घर में छोटे बच्चे? उन बच्चों को अपन अपने हाथ से खिलाते हैं, हम्म, और फिर उसी चम्मच से अपन भी खा लेते, तो फिर कि तुम चाहे जो करते हो, है तो वो अनूप से अभक्ष्य ही। तो क्या करें, इसका तरीका क्या है? कि बच्चों का अलग होना चाहिए, शुरू से ही बच्चों को अलग से खिलाने की आदत, और उसकी थाली में इतना कम ही रखे कि जिससे ना छूटे। हालांकि बच्चे तो फिर भी छोड़ेंगे ही सही, पर फिर भी अपन अपने लेवल पे तो कोशिश कर सकते हैं ना। नहीं समझ में आया सौरभ भैया? मान के चलो आम का रस है, तो पता है कि एक छोटा बच्चा एक कटोरी आम का रस तो पी नहीं सकता, और अपन ने पूरी एक कटोरी आम का रस लिया और चम्मच भरी और उसको खिला दिया, और वो भाई साहब ने एक दो चम्मच ही खाया। अब वो पूरी एक कटोरी रस, उसमें उस बच्चे की लार मिल गई है, वो झूठा हो गया है। तो क्या करे, एक कटोरी रस फेंक दे? कि अब आप देखो, फेंको भले ही मत, पर अगली बार से इतना विवेक अपन रखे ना अंकल जी, कि बच्चा जितना खाए उतना ही अपन उसको दे। अननेसेसरी उसकी थाली भरने से क्या फायदा है, जब आपको पता है कि बाद में वो आपको ही पूरी करनी है। थोड़ा थोड़ा रखें। मतलब ये एक तरीका है अनूप सेव्य भक्ष्य से बचने का। और ऐसे ही जो झूठन खाते हैं, मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था, अपन लोगों ने केक खाते, बर्थडे पार्टीज होती है ना, केक खाते, तो कैसे खाते हैं केक? कि उसको कट किया, अब वो एक ही स्लाइस में से इसको भी खिलाया, उसको भी खिलाया। अब एक दूसरे का झूठा खा रहे हो आप, तो ये एक दूसरे की झूठन खाना, एक दूसरे की लार खा रहे हो। ये अनूप सेव्य नाम का अभक्ष है। अभक्ष हो गया कि नहीं हो गया? और भी झूठा खाते लोग, शेयरिंग करते हैं, टिफिन शेयर करते हैं बच्चे स्कूल में। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, स्कूलों में टिफिन शेयर नहीं करना चाहिए। अरे तुम इतनी अच्छी अच्छी चीजें बना के लाते हो,
और वो पड़ोसी पता नहीं कौन बना रहा है, कैसा बना रहा है, उसका क्या बनता है, और अपन उसी के बर्तन में खा लेते हैं सब। शेयरिंग के नाम पर अभक्ष खा जाते हैं। प्रश्न पे साथ बैठ के भी खाना नहीं खाना चाहिए क्या? कि साथ बैठ करके नहीं खाओ तो वेल एंड गुड। पता कि भैया वो सामने वाला तो बिल्कुल नॉनवेज ही खा रहा है, और अब साथ में तो बैठना पड़ता है, कि नहीं जरूरी है। और बहुत ऐसा है कि भाई साथ बैठ करके खाना ही पड़ रहा है, तो कम से कम अपन अपना टिफिन तो शेयर ना करें, अपना भोजन अपन शेयर ना करें, इतना अपने को ध्यान रखना चाहिए। हाँ नहीं, वही सेम प्लेट में कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए क्या कि दाल सब्जी तो हमने अलग अलग प्लेट कटोरी में ले ली और रोटी हमारी एक है। ऐसा भी करते कुछ लोग। क्यों सौरभ भैया, करते कि नहीं करते? ऐसा भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो खा रहे हैं तो वो लार तो लग ही रही है ना, सलाइवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और फिर वापस वो उस रोटी पे लगेगा। और आपको क्या करना है, बर्तन बचाने हैं कि बर्तन वाली का भार कम करना है, क्या करना है आपको? कि भैया बहुत हमारे घर में मांजने के बर्तन हो जाते हैं, तो हम घर वालों ने एक निर्णय लिया है, एक थाली में पूरा घर खाना खाएगा। क्यों? कि भाई दया करो पहले अपने पर। दया ऐसी करो कि अपन गर्त में ना गिर जाए। समझ में आई? पहली बात। दूसरा, मलमूत्र। मलमूत्र भी खाया जाता है क्या? क्यों रौनक भाई, किसी का मलमूत्र खाया आज तक? कि कैसे ही बात कर रहे हो भैया, हम जैन लोग हैं। सुनो, स्विमिंग पूल में गए हो आज तक तैरने? क्यों अंकल, आप गए हो कभी स्विमिंग पूल? तो वो स्विमिंग पूल में क्या होता है पता है? छोटे बच्चे के बड़े लोग भी होते हैं, उनको बाथरूम आती है तो वो पूल से बाहर थोड़ा ना जाते हैं। अब कौन देख रहा है पूल में, किसको पता चल रहा है, वहीं कर लेते हैं, और उसी पानी में अपन डुबकी लगा लेते हैं। तो बाय एनी हाउ वो पानी मुंह से भी अंदर जाता है, और मुंह से भले ही ना जाता हो तो भी अपने शरीर पे तो लगता है कि नहीं लगता है। मैं आपको ऐसे दूं एक गिलास किसी की बाथरूम और बोलूं लो इसको, इससे नहा लो, कितने लोग नहाएंगे? कि ऐसे तो कोई नहीं नहाएगा। तो जब आप ऐसे नहाने को तैयार नहीं हो, तो स्विमिंग पूल में कैसे नहा सकते हैं उसको? हाँ हो गया। क्यों स्विमिंग पूल में कैसे नहा सकते? मतलब ये क्या विचार करने की जरूरत है। देखो ये अपन लोग नहीं विचारेंगे तो कौन विचारेगा ये? क्योंकि देखो जब अपन ने शुरू देखा था तो क्या लगा था अंकल जी, पहली नजर में पड़ते कि अपन थोड़ी किसी की लार खाते हैं। त्रसघात बहुघात बलि खाते होंगे, अनूप सेवी अभक्ष थोड़ी ना करते हैं अपन। क्यों? अनाया, नीरल, अनूप सेवी अभक्ष खाती हो कि नहीं खाती हो? ये देखो, समझ में? दवाई के नाम पर गोमूत्र पीते हैं, ये अभक्ष है। शहद होता है ना, शहद, शहद भी तो क्या है, मधुमक्खी का मल मूत्र है, लार है। वो फूलों से रस चूस चूस के लाती है मधुमक्खी, और उसमें जमा करती है, थूकती है। कभी नहीं करती। क्या? चलो, यहाँ तक तो कल हो चुका था, अभी तो रिवीजन ही हुआ है। अब आज अपन नया विषय शुरू करें। हाँ ये देखो, ये अनूप सेव्य में दोष क्या है? कि दोष ये है कि इनका सेवन लोक निंद्य है, लोक में भी अच्छा नहीं समझा जाता। दुनिया में कोई अच्छा माना जाता है क्या लार खाना, मल मूत्र खाना? छोटा बच्चा भी करता हो तो उसको फटाफट दूर कर देते, कोई भी अच्छा नहीं मानता। और ये तीव्र राग के बिना संभव नहीं है। और अपन जब हिंसा पढ़ करके आए थे, जब अपन ने देखा था कि राग ही तो सबसे बड़ी हिंसा है, सारा का सारा खेल ही वो राग की वजह से हो रहा है। तो तीव्र राग की बिना नहीं हो सकता। मतलब देखो उसको खाने का कितना राग है कि उसमें सामने वाले का थूक लग रहा है, सामने वाले के बैक्टीरियाज लग रहे हैं, उसकी सारी बीमारियां इसको लग रही है, फिर भी उसको केक खाने का इतना राग है कि वो झूठा ही खा जाता है। तो ये राग है ना, तो बिना राग के ये चीजें नहीं हो पाती। इसके लिए बोल रहे कि अनूप सेवी अभक्ष में दोष। बीमारियां भी फैलती है इससे। नहीं बोलते ऐसा कि भाई सर्दी खांसी हो रही तो झूठा नहीं खाना। क्यों? क्योंकि बीमारियां भी तो फैलती है। चौथा, नशाकारक अभक्ष। नशाकारक अभक्ष मतलब वे वस्तुएं जो नशा बढ़ाती है, जैसे शराब,
सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग, अफीम, गांजा, जितनी भी नशीली चीजें होती है ये सब अभक्ष्य है। जीवों का घात होता है तो वो तो है ही, पर नशा होता है, और नशा होने से जीव अपना विवेक खो जाता है, इसको खबर ही नहीं रहती है, पागल सा हो जाता है। इसके लिए नशाकारक वस्तुएं भी अभक्ष्य होती है, ये नहीं खानी चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या लिखा है? जो वस्तुएं नशा बढ़ाने वाली हो। अब देख लेना, चाय का नशा किस किस को है? अपने में से किसी को शराब का तो नहीं होगा, चाय का किस किस को है, कॉफी का किस किस को है? तो नशाकारक अभक्ष, किसी भी चीज का अगर अपने को नशा हो गया है ना, मतलब वो अपना बुरा करेगा। नशा तो किसी भी चीज का बुरा है, क्यों? ठीक है, तो फिर अब क्या करें भैया, आप तो चाय कॉफी भी छुड़वा रहे हो हमारी। कि मैं चाय कॉफी थोड़ी छुड़वा रहा हूँ, मैं तो नशा छुड़वा रहा हूँ। आप नशा मत करो। ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि अपने को उसका नशा है कि नहीं है? क्यों रौनक भैया, कैसे पता चलेगा अपने को? तलब होती है एकदम, जब नहीं मिलती है तब पता चलता है कि अपने को उसकी कितनी आदत पड़ चुकी है। होता है ना, किसी किसी को चाय नहीं मिले सिर दुखने लग जाता है, मन ही नहीं लगता। हम्म, बिना कॉफी पिए काम करते ही नहीं बनता है ना? तो ये अपने को समझ लेना चाहिए कि अपने को उसका नशा हो चुका है। और नशा खाली इसका ही नहीं होता है, नशा शक्कर का भी होता है, नशा चॉकलेट का भी होता है। लोगों को, किसी किसी को चॉकलेट की क्रेविंग्स होती है, डब्बे भर भर के चॉकलेट ही खा जाते हैं। ये सब नशाकारक अभक्ष है। शराब सिगरेट ही नशाकारक नहीं है, अल्कोहल और निकोटिन, वो सब चीजें जिनसे अपने को नशा होता हो। अब सब अपनी अपनी देखना, क्योंकि क्या है, जहां नशा हुआ, जहां ज्यादा आदत पड़ जाती है, तो वही कि उधर राग बहुत ज्यादा हो जाता है। सौरभ भैया, राग बहुत ज्यादा होता है, शरीर में अपनापन ऐसा लगता है। हाँ, नशा ही होता है ना कि भाई भर पेट खाना खा लिया। वो भी अपन पढ़ेंगे वैसे, वो अनिष्ट कारक का पक्ष में आएगा आगे। अनिष्ट कारक तो इतना गजब, मैंने इसलिए आज स्पेशल लिखा था कि आज की क्लास सच्ची में बहुत अच्छी होने वाली है। अनिष्ट कारक अभक्ष तो इतना गजब का है कि वो आपको लगेगा ही नहीं कि हम कुछ अभक्ष खा रहे हैं, और वो अभक्ष है। देखो, नशाकारक तक तो फिर भी समझ में आता है कि भाई अपने लिए बुरा है, और पाप है, अभक्ष खाने से पाप होता है। तो त्रस घात अभक्ष, बहुघात अभक्ष, अनुपसेव्य भी अभक्ष। नशाकारक को लोग बुरा मानते हैं, नशाकारक भी कोई अच्छा नहीं मानती दुनिया। जीव हिंसा के साथ साथ इसमें विवेक चला जाता है, कुछ सुध बुध नहीं बचती। इसके लिए नशाकारक भी अभक्ष है, छोड़ने योग्य है। अब अंतिम, अनिष्ट कारक अभक्ष, कि भैया अब ये क्या नई चीज अनिष्ट कारक? कि देखो, जो वस्तु है शरीर के लिए हानिकारक हो वह अनिष्ट कारक है। जैसे बुखार में हलवा खाना, अब इसमें क्या दिक्कत है? क्यों? बुखार हो किसी को, और हलवा बाजार से नहीं लाएंगे, घर का शुद्ध कुएं का छना हुआ पानी, अपने हाथ चक्की का पिसा हुआ गेहूं का आटा, और अटपेरा घी, उसको मिला करके सोध की शक्कर, उससे हलवा बनाएंगे। कि हाँ, शरीर के लिए जो हानि पहुंचाए वो खाने से पाप लगता है। भले ही आप शुद्ध सोले का घी खाओ, हलवा खाओ, पर अगर उससे हमारी बॉडी को नुकसान हो रहा है ना, तो वो पाप है। देखो और लिखा है, बीपी में नमक, डायबिटीज में शक्कर खाना, गले खराब में कुल्फी खाते हैं। बच्चे लोग बहुत करते हैं ऐसा, खेल के आएंगे गर्मियों में और आते से ही मटकी में से ठंडा पानी गटक जाएंगे। पाप पड़ता है। क्यों पाप पड़ता है? क्योंकि इससे अपना शरीर खराब होगा। शरीर खराब होगा तो पूरी चेन है। अब शरीर खराब हुआ, बीमार हुए, अब तुम्हारा अभिषेक छूटेगा, पूजन छूटेगी, प्रक्षाल स्वाध्याय छूटेगा, सत समागम छूटेगा, आलस में ही पड़े रहोगे,
अब बीमार होगे फिर अभक्ष दवाइयां खाओगे। समझ में आए ना? इसके लिए अनिष्ट कारक अभक्ष है। तो क्या ये चार ही प्रकार के अनिष्ट कारक अभक्ष होते हैं क्या? कि नहीं नहीं, और देखते हैं अपन। देखो, पढ़ना सब ध्यान से है। अनिष्ट कारक अभक्ष को कैसे पहचाने? दिख रहा है सबको? सुनो भाई, जो आत्म आराधना में प्रमथ एवं अस्वस्थ करे, प्रमथ मतलब प्रमाद पैदा करे, आत्मा आराधना में जो प्रमाद पैदा करे, जैसे अभी आपने बोला था ना, खाना खाते से ही एकदम गेल आती है, ऐसा लगता है कि बस बिल्कुल सो जाओ। दाल बाटी संडे के दिन कोई खाए, क्यों? दाल बाटी खाने के बाद क्या करना पड़ता है? सोना पड़ता है। ये तो नियम है दाल बाटी का। तो बोल रहे कि वो दाल बाटी जो आपने खाई थी ना, घी डाल डाल करके, वो खाने से आपको पाप पड़ा। क्यों क्यों पाप पड़ा? हमने तो घर में बना के खाई थी शुद्ध। कि वो अनिष्ट कारक का भक्ष्य है, उसको खाने से प्रमाद पैदा हुआ, और आप आत्मा आराधना से चूक गए ना, तो इसलिए वो अनिष्ट कारक का भक्ष्य। किसी को क्वेश्चन हो तो तत्काल पूछ लेना आप लोग, है ना? और ऐसा भोजन जो हमें अस्वस्थ कर दे, जिनसे हम बीमार हो जाए, ऐसे सभी भोज्य पदार्थ मतलब एडिबल्स, खाने योग्य चीजें, देह की रोग प्रतिरोधक क्षमता नाशी, शरीर की इम्यूनिटी को जो कम करती हो, ऐसी सब चीजें, ये अनिष्ट कारक अभक्ष है। अब काय कैसे होती है इम्यूनिटी कम? रोग प्रतिरोधक तो समझते हो ना आप लोग? बॉडी की शक्तियां जो बीमारियों से लड़ती है, वो शक्तियां ही खत्म हो जाती है। कोका कोला है कि नहीं? जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा और थोड़ा, ये क्या है? सब अनिष्ट कारक अभक्ष है। इनसे हमारा शरीर कमजोर पड़ता है। आगे देखो, मन को विकृत करने वाला भोजन, ऐसा भोजन जिससे हमारा मन अनबनासा हो जाए, मन में विकार पैदा होने लग जाए, गरिष्ठ भोजन हो, काम वासनाएं बढ़ने लग जाए, ऐसा भोजन भी अनिष्ट कारक है। आत्महित के इष्ट में असहयोगी निमित्त भूत, वह अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाता है। इसको बोलते हैं अनिष्ट कारक अभक्ष। अब ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। बाकी चार को तो पूरी दुनिया खराब बोलेगी, और ये अनिष्ट कारक को तो लोग अच्छा बोलते हैं। और बड़े प्यार से खिलाते हैं। खिलाते कि नहीं खिलाते प्यार से? पूरन पोली खाई है कि नहीं आप लोगों ने? क्यों अंकल जी, पूरन पोली खाई? अब कितना घी डालते हैं उसमें? और व्यक्ति ऐसा समझता है कि हम इनको ज्यादा घी डालेंगे, ज्यादा घी परोसेंगे, तो इससे हमारा मान बढ़ेगा। लगेगा कि नहीं? मान के चलो आपके यहाँ पे कोई आए, क्यों, आपके यहाँ पे कोई आए, आपके कोई बहुत स्पेशल गेस्ट, आपके समधी आए, कोई भी आए, और वो अब भोजन करने के लिए बैठे, तो मनुहार तो करनी ही पड़ती है। और मनुहार कई बार इतनी अति हो जाती है कि वो व्यक्ति का पेट भर गया हो, फिर भी वो क्या सोचेंगे और ये सब क्या सोचेंगे, इस चिंता में हम उस व्यक्ति को ओवर ईटिंग करा देते हैं। हाँ, 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 वही। वो बता रहे, बोले एक व्यक्ति था, वो उसको जबरदस्ती परस रहे थे, तो उसने बोला कि भाई आप मेरे को दे दोगे तो आपको क्या फायदा हो जाएगा, खाना तो मेरे को पड़ेगा ना। अब तुम्हारे भोजन कराने से तो वो व्यक्ति बीमार हो रहा है, उल्टियां हो रही है, दस्त लग रही है, बेचैनी हो रही है, गैस हो रही है, तो वो परेशान हुआ ना, पाप लगा है। हाँ करते थे, वही तो बोल रहा हूँ, पूरन पोली का तो मैं खुद भुक्त भोगी हूँ ना, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। हाँ, रहते बहुत लोग, पंगत वगैरह में होता है कि नहीं, आप लोगों ने देखा, पूरी पंगत हो गई, मतलब सबका भोजन हो गया, उसके बाद कोई एक व्यक्ति आएंगे लड्डू लेकर के, नहीं नहीं नहीं, आपको हमारे हाथ से तो लेना ही पड़ेगा, अरे नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हैं? और जबरदस्ती मुंह में ही ठूस के चले जाएंगे।
ये अनिष्टकारक अभक्ष्य, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बड़ा वात्सल्य दिखा रहे हो, आप बड़ा प्रेम कर रहे हो। झूठी बात, आप पाप कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं? अनिष्ट कारक अभक्ष्य, क्योंकि वो भोजन करने से अनिष्ट होने वाला है, स्वास्थ्य खराब होने वाला है उसका। अरे कौन खा रहा है, कैसा खा रहा है, उसकी बॉडी का डाइजेशन वैसा है भी कि नहीं है? 80-80 साल के हो रहे हैं और इनको बेसन खिला रहे हैं। तो भाई 80 साल का व्यक्ति वो बेसन पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा? अंकल जी, घी पचा पाएगा कि नहीं पचा पाएगा? इतना विवेक होना चाहिए अपने अंदर कि नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ इतने टाइम बाद तो आप आए हो, ऐसे कैसे बिना बीमार करे आपको भेजे। नहीं आजकल क्या, अब आजकल समझ है कि रूप देखो, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि वात्सल्य खत्म कर देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मनुहार नहीं करनी चाहिए, पर वो एक लिमिट तक होनी चाहिए। रूखापन नहीं होना चाहिए कि चलो भाई आए, एक बार पूछा नहीं चाहिए तो वाह, अच्छा है अपने घर का ही खाना बचा, इस ये नहीं बोल रहे। हाँ तो ठीक है, कोई लोग शर्माते भी है, कोई अपने फर्स्ट टाइम आया, या कुछ लोग थोड़ा हेजिटेट भी होते हैं, तो उनको 2 बार 3 बार बोलना पड़ता। पर लग रहा है कि भैया ये दादाजी है 80 साल के, इनसे नहीं बचेगा, इनका शारीरिक श्रम है ही नहीं, फिजिकली इनका वर्कआउट है ही नहीं। अरे खेत में किसान है, उसको तुम भले ही 10-10 रोटियां खिला दो, वो पचा लेगा। अब इनको तो एसी में रहना है पूरे टाइम। दादाजी छोड़ो, आजकल तो 30-40 साल के लोग नहीं बचा पा रहे हैं। घर से निकलेंगे घर में एसी, कार में बैठे कार में एसी, ऑफिस में गए ऑफिस में एसी, ऑफिस से फिर घर में आए कार में एसी, फिर घर आके सो गए बेडरूम में एसी। तो इस शरीर में से पसीना ही नहीं निकल पा रहा, पसीना ही नहीं निकल पा रहा, टॉक्सिन्स बाहर ही नहीं निकल रहे, तो भोजन डाइजेस्ट कैसे होगा? समझ रहे हो एक्चुअली क्या है? और लोग ऐसा समझते हैं कि हमारा भोजन बहुत अच्छा है, तुम लोग तो क्या बाजरा ज्वार खाते हो, हम अच्छा अनाज खाते हैं महंगा वाला। ये बात महंगे और सस्ते की नहीं है। अभी क्या हो गया है कि भोजन तो है हम लोगों का लेबर क्लास जैसा, और काम कोई भी लेबर जैसा नहीं करते। ये सब अनिष्ट कारक अभक्ष्य, इसमें भी आगे आने वाला। आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पाप लगता है ऐसा बोल रहे हैं। मुनिराज के लिए कितना करते हैं लोग बताओ, जबरदस्ती उनके अंजलि में धर देंगे। हम्म? बुजुर्ग मुनिराज 80-70 साल के, मुट्ठी भर के बादाम धर दी उनके अंजलि में, वो पचा पाएंगे एक मुट्ठी बादाम? तुम खा के देखो जरा, एक मुट्ठी पता चल जाएगा किसको बोलते एक मुट्ठी बादाम। हाँ उसमें सारे अपनी मर्यादाएं तोड़ देते हैं। महाराज जी से बात करने का तरीका अपना क्या है? अरे भाई वो पंच परमेष्ठी में आते हैं, कितना अपनी और उनकी मर्यादा होनी चाहिए। पर नहीं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल अपने कोई घर के व्यक्ति हो, और ऐसे करा देते हैं। वो तो धन्य हो मुनिराज की समता, कि इतने के बाद भी वे क्रोधित नहीं होते। पर उनकी समता का अपन को गलत फायदा उठाना चाहिए क्या? और नहीं देखा हो आप लोगों ने तो जाके देख के आ जाना कभी भी, हमने तो बहुत देखा है। क्यों सौरभ भैया, करते कि नहीं करते लोग ऐसा? पचाने की शक्ति नहीं है, मुट्ठी भर भर के रख के चले जाते। वो देखता भी नहीं वो व्यक्ति कि महाराज जी ने खाया कि नहीं खाया, वो तो दौड़ लगा के दूसरे महाराज जी के पास चल जाएगा, क्योंकि हमको सबको आहार देना है। तो तुमको सबको आहार देना है तो सब परेशान होए, मतलब तुम्हारी वजह से। कौन हो तुम, पहले ये तो बताओ। तुम भक्ति करना आए हो कि पाप बांधना है? मुनिराज की सेवा करना है कि उनको उपसर्ग करना है? समझ ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, और अपने आप को श्रावक बोलता है। अरे श्रावक तो वो होता है जिसके अंदर विवेक होता है, विवेकहीन व्यक्ति श्रावक नहीं होता, वो तो मूर्ख होता है। अंकल, कभी भूल सपने में ऐसा काम नहीं करना। चलो आगे चलो। भोजन यौगिक, मानसिक, वाचिक, कायिक चेष्टा अनिष्टकारी चेष्टा कहलाती है। चलो आगे। वो देखो मतलब भोजन जो है, क्या शॉर्ट में लिखा है उन्होंने, क्लियर करके बताऊंगा। गृहस्थ के आरोग्य का बड़ा कारण है अनर्थ दंड और अनिष्टकारक अभक्ष्य से बचना। यह दो काम हो जावे तो कभी बीमारी ना पड़े। आपको पता है हम लोग जितनी भी बार बीमार पड़ते हैं ना,
ये मैक्सिमम टाइम हम बीमार पड़ते हैं या तो अनिष्टकारक अभक्ष्य से या अनर्थ दंड से। अनर्थ दंड क्या है? ये 6 ढाला में पड़ेंगे। अनर्थ दंड मतलब फोकट के काम करना। बिल्कुल सरल सी भाषा में बोले तो फोकट के काम, इसको बोलते हैं अनर्थ दंड। और अनिष्टकारक अभक्ष तो अभी अपन समझ ही रहे। अब कैसे पहचान अनिष्टकारक अभक्ष को? देखिए, परिश्रम से अधिक अथवा कम भोजन, दोनों ही बात है। भूख से ज्यादा भोजन करना भी अनिष्टकारक है, और जितनी अपनी मेहनत है उससे कम भोजन करना भी अनिष्टकारक अभक्ष है। क्यों? क्योंकि मेहनत तो तुम कर रहे हो 10 रोटी जितनी, और खा रहे हो सिर्फ 2 ही रोटी, तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, तो शरीर कमजोर पड़ेगा, शरीर बीमार होएगा। अब बीमार होंगे तो धर्म ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो भूख से कम भी नहीं और भूख से अधिक भी नहीं खाना चाहिए, भरपेट खाना चाहिए। और भरपेट भी क्या? भरपेट में थोड़ा कम। ये तो साइंटिफिक है ना, मतलब इतना तो सब लोग समझते ही है। चिल्ड पानी के साथ, चिल्ड पानी का सीजन आ गया, कितना बर्फ, फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए कभी। खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए ऐसे बॉटल गटका के। ये सब पाप लगता है इनमें, कि इसमें गाएगा पाप है। अनिष्ट कारक अवक्ष है ना। हाँ, ठंडे के साथ में गर्म नहीं खाना चाहिए। खड़े रह के पानी पीने में क्या है कि अपन पानी पीते हैं ना, तो हवा अंदर जाती है। ऐसा या आ करके यूं पीते, हवा भी अंदर जाती है, और वो बॉडी को नुकसान पहुंचाता है। डायरेक्ट प्रेशर से पानी अंदर गिरता है, तो उससे हमारी आंतें कमजोर होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। तो लॉन्ग टर्म में वो बहुत नुकसानदायक होती है वो चीज, ऊपर से पानी पीना। हाँ, घुटने पे भी आता है, ऐसा बोलते हैं। चिल्ड पानी के साथ गर्म दूध या गर्म सब्जी रोटी खाना, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना। शरीर की प्रकृति के विरुद्ध मतलब अपनी बॉडी को जो सूट नहीं होता हो ऐसी चीजें खा लेना। अब नमकीन सूट नहीं होता, मानो किसी को बेसन सूट नहीं होता, किसी को तेल सूट नहीं होता, सबका अलग अलग रहता है ना। तो अपने को वैसा भोजन करना चाहिए जो अपनी बॉडी के नेचर के अनुकूल हो, अकॉर्डिंग टू आवर बॉडीज एनाटॉमी। वैसा भोजन करना चाहिए, चाहे जो नहीं खा लेना चाहिए। बताओ, अभी तो भोजन करना ही नहीं आ रहा, कितनी बड़ी बात है। स्वाध्याय सभा में भोजन कैसे करे ये सिखाना पड़ रहा है, जबकि यहाँ तो ये होना चाहिए कि भोजन त्यागो और उपवास करो। अभी तो उपवास करना तो छोड़ो, अपन लोगों को तो भोजन करना भी नहीं आ रहा है। ठीक है, पर यही सीखेंगे और क्या सीखेंगे? पंच परमेष्टि अपनी शरण है। नहीं, उपवास करने के लिए नहीं बोल रही है, ये ऐसा बोल रहे, देखो, परिश्रम से अधिक भोजन नहीं करना, परिश्रम से कम नहीं करना। छोड़ने की बात नहीं कर रहे, आप बीमार ना पड़ो ऐसा काम करो। छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे कि भाई सब उपवास ही कर दो, सब चीजों का त्याग करो। हम बीमार ना पड़े उसका अपने को ख्याल रखना है, क्योंकि बीमार पड़ जाएंगे, देखो शरीर की चलाने की बात नहीं चल रही है, पर ये शरीर कमजोर पड़ जाएगा तो आत्मा आराधना भी कमजोर पड़ेगी, आपका उपयोग नहीं लगेगा। देखो, जितने एक्टिव अपन आज है, अभी कल आपको बुखार हो जाए और इतनी एक्टिव रह के बताओ आप, नहीं हो पाएंगे। ठीक है, देखो क्या लिखा है। फल, तेल एवं दूध, खीर साथ खाना, बासा भोजन करना। बासी भोजन करते लोग, शायद आज या कल कुछ है ना ऐसा दिन। आज कब है? ठीक है, अभी आने वाली पता नहीं। लोग बासी बना के रख लेते, बताओ। आज बना के रख लिया और कल खाएंगे। क्यों खाओगे तुम? ताजा खाओ ना, गरम गरम। चूल्हा नहीं जलता है? ये क्या बात है? चूल्हा नहीं चलता है तो फायरलेस कच्चा खाना खा लो, सलाद खा लो। एक दिन पहले बना के अगले दिन खाने का क्या गणित है ये? टोटल मिथ्यात्व है। अपन लोगों को इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। तेल और दूध साथ में नहीं खाना चाहिए, फल और दूध साथ में नहीं लेना चाहिए। ये नियम है थोड़े, शारीरिक विज्ञान अपने को आना चाहिए थोड़ा बेसिक। हाँ, हाँ, नहीं करना चाहिए। बहुत चीजें हैं ऐसे तो। चलो आगे।
चलित रस वाले फल एवं भोजन। ये चलित रस क्या होता है? बासा भोजन तो समझ गए ना आप लोग, जिस भोजन की मर्यादा निकल गई हो। फ्रीज का भोजन भी बासी ही होता है। मर्यादा मतलब कुछ डिफाइंड टाइम पीरियड के बाद उस भोजन में जीव पड़ना शुरू हो जाता है, तो वो अमर्यादित भोजन कहलाता है। अभी इसमें आ जाएगा चलित रस भी। मैंने सबकी अलग अलग रहती है, जैसे रोटी वगैरह है तो इनकी 6 घंटे की रहती है। कई लोग ऐसा करते हैं कि भाई शाम को रोटी बच गई है, अब क्या करना है रुचि आंटी, कि कल सुबह उसको मिक्सी में पीस करके उसके पोहे बना के खाएंगे। ये अनिष्ट कारक अभक्ष है। 6 घंटे से ज्यादा अनाज की जब मैक्सिमम अनाजों की नहीं होती 6 घंटे से अधिक। अपने को तो ताजा बनाओ और ताजा खाओ है। अब इनका कहना है कि ज्यादा बन गया तो फिर वेस्ट जाता है, तो पहली बात तो जाने दो वेस्ट। एक आध दो बार वेस्ट जाएगा ना तो हमको समझ में आ जाएगी, तो फिर हम लिमिटेड बनाएंगे। दूसरी बात कि नहीं जाएगा ना वेस्ट, किसी और को खिला दो उसी समय। कोई काम करने आता हो अपने यहाँ पे, उनको दे दो। कितने सारे लोग रहते हैं भूखे, उनको दे दो। अपन क्यों बासी खाओ अगले दिन। ठीक है, बासी भोजन समझ में आया ना। चलित रस, चलित रस मतलब ऐसा फल या ऐसा भोजन जो जिसमें स्मेल आने लग गई हो, जो सड़ गया हो, वो कहलाता है चलित रस वाला भोजन। जैसा होता है ना कई बार कि ठंडाई बनाई, ठंडाई बनाई। अब सुबह सुबह ठंडाई बनाई थी, जब तक तो ठीक थी। अब शाम को रखी, मतलब शाम तक रखी उसको फ्रीज में, और देखा उसको निकाल के तो वो बिल्कुल फैल गया या बिल्कुल टाइट हो गया। तब समझ में आ गया कि ये फट चुका है, जो दूध था उसका दूध फट गया। तो ये चलित रस वाला भोजन कहलाता है। जिसका स्वाद बिगड़ गया हो, जिसका रंग बदल गया हो, जिसकी स्मेल बदल गई हो। अरे अपन लोग ऐसे ही तो चेक करते कि नहीं करते। हम्म। नहीं ठीक है, मर्यादा में होना चाहिए सब चीज, उसकी भी मर्यादा होती है कि 24 घंटे के भीतर भीतर ही अपन उसका छेना में और वो पनीर वगैरह बना ले तो ठीक है। चेक करते ना ऐसा, स्मेल करके देखते, किसी चीज का कलर देख के समझ में आ जाता है, फंगस लग जाती है, खराब हो जाती है, तो ये चीजें अभक्ष्य है। इनको कभी नहीं खाना, कभी भी नहीं खाना। और पता ही है सबसे ज्यादा लालच होता है। बताओ, महंगे भाव की फेंकने में जाएगी, महंगे भाव की फेंकने में जाएगी क्यों? अधिकतर माता बहनें अगर बीमार है तो एक इसी वजह से बीमार है। क्यों? अब थोड़ी सी थोड़ा सा चावल बचे, क्या करो, घी डालो, शक्कर डालो तो मिलाओ और खा जाओ। ये अनिष्ट कारक अभक्ष्य है, आपको पाप लग रहा है इस चावल खाने में रुचि आंटी, पर वो अंदर का रहता है ना, हमसे फेंका नहीं जाता है। अब वो कितने एग्जैक्ट कितने रहती है वो बता दूंगा पूछ के, पर वो अपने को अंदर से नहीं लगता भाई अब फेंका नहीं जाता। तो भाई फेंका नहीं जाता तो बनाते क्यों हो इतना? और एक आध दो बार तो फेंक दो सच्ची में, जब अपने को बिल्कुल क्लिक होगी कि यार अपन ने गलती की, अब से अपन नहीं करेंगे। कभी ओवर ईटिंग, भूल करके भी ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए। आगे देखो, रोटी 6 घंटे और सब्जी 3 घंटे के बाद में चलित हो जाती है। अब लोग, कितने लोग तो फ्रिज में रख देते हैं। बताओ, वो ग्रेवी होटलों में जो आप खाते हो, वो ग्रेवियां तो कितने कितने दिन की पुरानी रहती है। हाँ हाँ। देखो, हाँ, मूल सारी समस्या का एक उत्तर है समय। अपने राग को जीतो, सम्यक दर्शन करो। बाकी तो क्या है, जंगल तो बहुत बड़ा है। पूड़ी तली भी खाए कि नहीं खाए, और आम का रस है तो वो खाए कि नहीं खाए, और फिर अच्छा तो लगता है तो हम एक आध कटोरी एक्स्ट्रा खा जाते हैं। ये एडमिट करो ना अपनी गलती है और उसको जीतो, चारों नियोग से बैलेंस करके जीतो। बाजारू रस, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये सब चीजें अनिष्ट कारक अभक्ष कहलाती हैं। चलो आगे भैया जल्दी से। ओहो समय भाग गया आज तो। मैदा, पोहा, बेसन, नमक, शक्कर, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, ये सब अनिष्ट कारक अभक्ष। ये क्या बात कर रहे हो आप कि हाँ,
मैदा होता है ना, मैदा क्या होता है? मैदा मतलब बिल्कुल बारीक पिसा हुआ आटा, बराबर, इसी को बोलते हैं ना मैदा, एकदम चिकना बारीक। अब वो डाइजेस्ट ही नहीं होता है, वो आंतों में चिपक जाता है, हाथों में चिपक जाता है, और ऐसी इतनी मोटी मोटी लेयर बन जाती है अपने इंटेस्टाइन में। अब वो लेयर बनने से क्या होता है कि इंटेस्टाइन खराब, डाइजेशन खराब, डाइजेशन खराब तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वो नहीं जाएंगे, ब्लड अपना साफ नहीं होएगा, तो सारी बीमारियां शुरू हो जाएगी। इसलिए मैदा अनिष्टकारक अवश्य नहीं खाना चाहिए। मोटा अनाज इसलिए अब आजकल लोग कर रहे हैं, फाइबर वाला अनाज, मोटा अनाज, ज्वार बाजरा जौ चना, चलो, मिलेट्स, पोहा, पोहा भी वही एकदम चिपक जाता है। और पोहा चबाते ही नहीं है लोग, बिना चबाए खा, क्योंकि इतना सॉफ्ट होता है ना, चबाते ही नहीं है। आप नोटिस करना कभी सौरभ भैया, पोहा कोई चबाता ही नहीं है, खिचड़ी कोई चबाता ही नहीं है, वो ऐसे निकल जाते हैं अंदर। अब वो चबाते नहीं है तो उसके साथ लार मिलती नहीं है, तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता अंदर जाके। टोटल साइंटिफिक बातें हैं पूरी हैं, नहीं मिलती ना, वो निकल जाते हैं। नमक, शक्कर, ये सब शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। अरे लोग तो पता है इसको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, फॉरेन वगैरह में चीजें नहीं खाते लोग, बस इनको व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, नमक को, शक्कर को, सफेद जहर। और लोग बड़े चाव से सुबह की शुरुआत ही जहर से करते हैं, एक तो चाय, ऊपर से शक्कर। क्यों? देखो भाई, जो है मेरे को बताना तो मेरा कर्तव्य है, है? कम करनी चाहिए चीजें, नुकसानदायक है, बहुत नुकसानदायक। दूध वगैरह भी, अभी दूध में क्या समस्या है कि एक तो आजकल तो जो दूध आता है ना, दूध आता ही खराब है, टोटल खराब दूध आता है। अनलेस आप अपने घर में गाय रखो, एक ग्वाला रखो, और वो ग्वाला दूध निकाले और वो आप पियो संदीप भैया, तो हम फिर भी थोड़ी बहुत सोच सकते हैं। पर बाजार का जितना दूध आ रहा है, टोटल खराब दूध आता है। और जब दूध ही खराब है तो दूध से बनी चीज ही खराब। आजकल तो ऐसा ऐसा भी दूध बनने लग गया जिसमें केमिकल्स ही केमिकल्स है। कितनी फैक्ट्रियों पे छापे पड़ते कि नहीं पड़ते, टोटल केमिकल्स, उनसे दूध बन गया, और उस दूध का पनीर भी बन जाता है, उस दूध का दही भी बन जाता है, जबकि वो दूध गाय में से आया ही नहीं था, वो केमिकल से फैक्ट्री में बनाया था। अब बताओ, ऐसी चीजें अपने अंदर जा रही है। हाँ, चलता भी बहुत लंबा है वो। हाँ, ये मिठाइयाँ सब नकली मावे वगैरह से बन, और देखो ना दिवाली वगैरह पे कितने छापे पड़ते हैं ऐसी फैक्ट्रियों पे। तो इसलिए भाई इन चीजों से बचना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अति भोजन, हाँ ये देखो आ गया ना, अति भोजन मतलब ओवर ईटिंग, स्वाद बढ़ा करके भोजन करना, जैसे शक्कर और घी मिला करके चावल खाना। ऐसा खाने से पाप लगता है, मैं पाप पे फोकस कर रहा हूँ बार बार। शरीर बिगड़ता है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अरे शरीर तो बिगड़ेगा, अपनी आत्मा आराधना कमजोर पड़ जाएगी। समझ में आया? दूध या छाछ में रोटी गला करके खाना, ऐसा भी करते लोग, बचपन में तो खूब खाई है दूध रोटी। अब क्या समस्या है अंकल जी इसमें कि वो रोटी पूरी गल गई, अब वो उसको चबाएगा कोई नहीं, ऐसी की ऐसी चली जाएगी अंदर। इनसे बचना चाहिए। और प्रमादकारी, संयम और सामायिक में बाधक, आराधना प्रभावना में बाधक खान पान, ऐसी वार्ता, ऐसी संगति से भी बचना चाहिए। मान के चलो आपके यहाँ पर कोई विद्वान आए, पंडित जी स्वाध्याय के लिए आए बाहर से, 10 लक्षण वगैरह में आते हैं ना, तो अपने घर में भोजन है, अब उनको प्रवचन करना है, दिन में 2 बार 3 बार, कहीं कहीं तो 3 बार भी हो जाता है, और 2 बार तो रहता ही रहता है, कोई भी बाहर से विद्वान आते हैं तो। अब 2 बार मतलब दिन में कम से कम 2.5 से 3 घंटा उनको बोलना है, तो अपना ही विवेक होना चाहिए सौरभ है कि उनको कैसा भोजन कराए कि जिससे उनका स्वास्थ्य ना बिगड़े, मौसम कैसा है, इतना सब ध्यान रखना चाहिए, उनकी आराधना नहीं बिगड़ जाए। पता चला कि इंदौर में आए और इंदौर वालों ने छोड़ा ही नहीं, कि इंदौर वाले तो
फेमस है ना खाने पीने के मामले में। इतना खिलाया, पंडित जी ने हाथ जोड़ ली कि भाई चाहे जहां चले जाएंगे पर इंदौर तो अगली बार नहीं आएंगे। क्यों? ये इंदौर वाले बीमार करके भेज देते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना भैया अपने को। सभी लोग ख्याल रखना चाहिए। अरे मुनिराज हो चाहे विद्वान हो, अरे ये तो धर्म की प्रभावना करते हैं। इनके माध्यम से करोड़ों करोड़ों लोगों तक जिन धर्म पहुंचता है, तो अपनी कितनी जिम्मेदारी है उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। चलो आगे। अनिष्ट कारक अभक्ष वास्तव में भोजन मात्र ही नहीं, बल्कि लार बिना का भोजन भी है। बिना लार मिलाए भोजन कर लेना। गट 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 पानी पी लिया। पानी कैसे पिया जाता है? सिप सिप करके, स्ट्रॉ से, गट गट करके नहीं। खीर कैसे खाई जाती है अंकल जी? खीर कैसे खाना है? चम्मच से? उंगली से। उंगली से ऐसे करके, फिर एक उंगली से ऐसे करके, जब जाकर के तो वो लार मिलेगी और अपने पचेगी। नहीं तो वो जो आपने खीर बनाई ना इतनी गरिष्ठ, जिसमें चावल है, दूध है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स है, वो खीर इतनी सी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी। अरे स्वाद तक भी नहीं आएगा अच्छा, इतनी गप 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 करके खा जाएंगी तो। उंगली से खानी चाहिए। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है? कटोरी लो और बैठ जाओ खाते रहो। ये बोल रहे कैसे पॉसिबल है? टाइम ही नहीं है उतना। तो वही तो बोल रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल ही नहीं है खीर खाने जैसी। इतना पुण्य क्षीण हो चुका है अपन लोगों का, खीर खाने जितना भी पुण्य नहीं बचा है। टाइम ही नहीं है तो क्या करो? कुछ भी खा जाओगे क्या? समय निकालो, एक दिन बिल्कुल सारे काम से फ्री हो, उस दिन खीर बनाओ और सिर्फ खीर खाओ। तरीका तो ये है अगर बीमार नहीं होना हो तो। नहीं तो बीमार तो होंगे। क्या है, वो पचता नहीं है। और तत्काल बीमारी नहीं दिखती है, ओवर द टाइम आपको बीमारी दिखेगी। एक दिन में कोई बीमारी नहीं दिखती है, ओवर द टाइम दिखेगी। समझ में आया? चलो, तो ये अपना अनिष्ट कारक अवक्ष के बारे में थोड़ा सा और पार्ट इसका बचा है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी कोई प्रश्न है किसी का? समझ में आया ना अनिष्ट कारक अवक्ष? अनिष्ट कारक मात्र डायबिटीज में शक्कर खाना ही नहीं होता है, वो तो पूरी दुनिया ही अनिष्ट मानती है। यहाँ तो और गहरी चर्चा है। बोलो संदीप भैया, क्या प्रश्न है? दूध और फल कैसे नुकसानदायक है? दूध और फल, दूध और फल जो है इसको आयुर्वेद में सही नहीं माना जाता। दोनों डाइजेस्ट नहीं होते साथ में, और बॉडी में जो दोनों मिल करके ऐसे वो बनाते हैं जो बॉडी के लिए अनाया हार्मफुल। अनाया की प्रॉब्लम ये है कि अनाया सोच रही मैंगो शेक कैसे खाएं। मैंगो अब शेक? आगे अच्छा, मैंगो शेक तो मैंगो शेक में दूध मत डालो, बिना दूध का बनाओ। उसमें सॉल्ट डाल लो, उसमें नमक डाल लो, घी डाल लो। फ्रूट कस्टर्ड कैसे खाए? मैंगो शेक तो ठीक है भैया, फ्रूट कस्टर्ड का क्या करें आप तो ये बताओ। विरुद्ध भोजन है। नहीं, जैसे दही और गुड़ होता है, दही और गुड़ भी कभी ये फूड पॉइजन हो जाता है इन सब चीजों से। दही और गुड़ ये कॉम्बिनेशन कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। ऐसे ही दाल और दही, दही और दाल, ये दही बड़ा जो बड़े शौक से खाते हैं ना, ये बड़ा बीमार कर देता है। द्विदल है ही, और ये एक्चुअली विरुद्ध भोजन है। ये दोनों साथ में मिलते हैं तो ये जहर पैदा करते हैं, बॉडी के लिए बड़े हार्मफुल होते हैं ये। हाँ, वो तो है, उसका पूरा प्रॉपर शारीरिक विज्ञान है। कौन सी ऋतु में कौन सी चीज खाना नहीं खाना, वो बहुत डिटेल है। जिसको उसकी ज्यादा रुचि हो, आप लोग गूगल से पूछ लेना, गूगल सब बताए। अभी यहाँ पर अपना एक लक्ष्य आत्महित है, आत्म कल्याण, तो अपन उसी पर लगे रहेंगे। बोलो, और कोई प्रश्न है? हाँ, अभक्ष में आती है, तो वो आज अपने को समझ में आई ना कि ये चीजें अभक्ष होती है। क्या क्या कुछ एग्जांपल दो। जैसे कि आप टेस्ट के लिए खिचड़ी है, उसमें अचार और भी ऐसा। हाँ, वो खिचड़ी है तो उसमें स्वाद के लिए ऊपर से अचार डाल लिया। अचार तो यूं ही अभक्ष होता है, पता है कि नहीं आपको?
24 घंटे के बाद अचार अभक्ष हो जाता है, उसमें अनंत अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। हाँ, बहुत सारे जीव पैदा होते हैं, पापड़ वगैरह होते हैं, पापड़ बड़ी, इनकी मर्यादा होती है 24 घंटे की। नहीं देखो, एक टेस्ट के लिए ठीक है, पर क्या है कि वो टेस्ट के नाम पे हम अति करने लग जाए, ओवर ईटिंग करने लग जाए। स्वाद, मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि बिना स्वाद वाला बिल्कुल सड़ा भोजन करो, फीका भोजन करो। भोजन में हमारा राग बहुत ज्यादा ना बढ़े, अल्टीमेट पर्पस उसका ये है। अब क्या है कि राग बढ़ेगा ना, मैं यूं नहीं बोल रहा कि ये दाल है तो आप दाल में नींबू मत डालो या नमक मत मिलाओ, डालो, उसमें कोई परेशानी नहीं है, हम ओवर ईटिंग ना करें। अब क्या है कि वो स्वाद बढ़ाने के चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है, तो वो ओवर ईटिंग को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ओवर ईटिंग है। और कुछ प्रश्न है क्या संदीप भैया? हाँ बोलिए। रोटी की मर्यादा कितने घंटे की बताई थी भैया जी आपने? रोटी 6 घंटा, 6 घंटे की होता है। सुबह की भी अगर 12 बजे तक बने तो शाम के भोजन तक के पहले पहले पूरी हो जानी चाहिए, और शाम की तो सुबह खानी ही नहीं चाहिए कभी भी, रोटी पराठा सभी, बासी नहीं खाना। हाँ 12, और 18 ही हो जाते, वो भी सुबह 11-12 बजे तक खाते हैं, नहीं खानी चाहिए भैया। चलो ठीक है, इतना ही रखें। अब इसमें और थोड़ी चर्चा है अनिष्ट कारक अभक्ष की, वो अपन कल करेंगे, फिर आगे देखेंगे विषय। ठीक है, अभी वो कल देखेंगे अपन। चलो। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।